तो हेलो हेलो एनिमे फैंस, मैं आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज मैं तोमो-चान इज अ गर्ल का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करूंगा। अब क्योंकि पिछली वीडियो पर बहुत सही रिस्पॉन्स आया था तो इसीलिए मैं अभी इसका सेकंड पार्ट बना रहा हूँ, यानी कि एपिसोड 2। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तोमो और जुन ट्रेन से घर जा रहे थे, जहाँ वो थोड़ी देर साथ में बैठते हैं, लेकिन फिर तोमो वहाँ से उड़ जाती है क्योंकि वो शर्मा रही थी। खड़े होकर तोमो नोट करती है कि जुन अभी तक उसे एक लड़की की तरह ट्रीट नहीं करता, लेकिन जब कोई तोमो को अचानक से पीछे से आके चिपक जाता है और तो तोमो जुन से उसको छुपाती है क्योंकि वो ट्रेन में कोई सीन नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन जुन फिर भी उस आदमी को देख लेता है और उसका कॉलर पकड़ के उसे धमकाने लगता है और उसे पुलिस के भी हवाले करता है। फिर वो दोनों घर जा रहे थे। तोमो को लगता है कि जुन अब उसे एक लड़की की तरह ट्रीट करने लगा है, लेकिन जुन कहता है कि वो अपनी स्कर्ट ना पहने। अगले दिन तोमो ने मिसूजो को इस सारी सिचुएशन के बारे में बताया और स्कर्ट के बारे में भी बताया। मिसूजो का ओपिनियन है कि जुन का कमेंट तोमो को फिर से ऐसी सिचुएशन में ना आने से बचाने के लिए था। मिसूजो नोट करती है कि तोमो की स्कर्ट बहुत छोटी है। तोमो आर्गुमेंट करती है कि उसे ऐसा पसंद है क्योंकि वो उसके लिए कंफर्टेबल है और वो मूव इजीली कर पाती है। अपनी बात प्रूव करने के लिए मिसूजो तोमो से शॉर्ट्स उतारने को कहती है। शुरुआत में तोमो अगेंस्ट होती है, लेकिन मिसूजो उसे कन्विंस कर लेती है। फिर मिसूजो जुन को बताती है कि तोमो उसके साथ घर जाना चाहती है। फिर तो जुन तोमो से मिलता है और तोमो ने अपनी स्कर्ट को नीचे कर रखा था। वो ट्रेन की ओर जा रहे थे। तोमो ने जुन के साथ बात करने की कोशिश करी, लेकिन जुन उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। अगले दिन जिम में तोमो ने मिसूजो को अपने इनकाउंटर जुन के साथ बताया। मिसूजो ने जुन को तोमो से मिलने के लिए कहा और मिसूजो को लगता है कि जुन तोमो के लिए फीलिंग्स डेवलप कर रहा है। तोमो ने मिसूजो से स्कूल आइडल कैरल के बारे में पूछा कि वो इतनी पॉपुलर क्यों है स्कूल के अंदर। बेसिकली किसी को नहीं पता तो कैरल एक फेमस लड़की है, ब्लोंड बाल वाली, और वो स्कूल में बहुत पॉपुलर है। हर वक्त उसके आसपास कोई ना कोई लड़का रहता ही है। मिसूजो का ओपिनियन है कि कैरल की पॉपुलैरिटी सिर्फ उसके अपीयरेंस पर नहीं है, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी पर भी बेस्ड है, जो नेचुरली अपोजिट है तोमो के, और वो इसी वजह से सभी लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उन्हें डिफेंसलेस बनाती है। फिर तोमो ने मिसूजो के ओपिनियन पर विचार किया। वो मिसाकी और कैरल से मिलती है। ये रिवील होता है कि कैरल सिर्फ मिसाकी की रिलेटिव नहीं है, बल्कि वो दोनों इंगेज्ड हैं एक दूसरे से। कैरल ने सोचा कि तोमो एक लड़का है, लेकिन जब क्लियर हुआ कि तोमो एक लड़की है, कैरल ने तोमो को फॉलो किया और उसे डमी कहा। मिसूजो ने तोमो से पूछा कि मिसाकी इसके पहले एनकाउंटर में अराउंड था और तोमो ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन तोमो को अभी तक नहीं पता कि कैरल उसके साथ इतनी मीन क्यों है। इससे मिसूजो ने भी तोमो को डमी कहा। मिसूजो ने भी डमी कह दिया। उसके बाद कैरल मिसूजो से मिलती है और उससे पूछती है कि तोमो को कैसे हराया जाए, जिसके बाद मिसूजो कैरल को जुन के पास भेज देती है, जिसने बॉयज लॉकर रूम में जुन से कन्फ्रंटेशन किया। मतलब कि जुन से वो बॉयज लॉकर रूम में मिलने के लिए गई और बॉयज लॉकर रूम में जुन के लॉकर में से निकल कर आई है। वाह। फिर कैरल ने जुन से पूछा कि वो उसकी मदद करे एक को डिफीट करने के लिए। जुन एग्री हो गया कैरल को पंप अप करने में 1 महीने के अंदर, जिसे वो स्ट्रॉन्ग बना सके। जुन और कैरल के इंटरेक्शन ने तोमो को पूरी तरह से हैरान कर दिया और इस चक्कर में वो सारा का सारा अपना गुस्सा मिसूजो पर निकाल देती है। मीनवाइल जुन ने कैरल को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया है, जॉगिंग से वो भी, लेकिन कैरल सिर्फ थोड़ी दूर तक जा पाती है और तोमो ने अपने कराटे क्लब एक्टिविटीज में भी हिस्सा ले लिया था। लेकिन कैरल ने नोट किया कि वो सिर्फ जंप रोप कर सकती है, या फिर कहूँ रोप जंप, जिससे जुन ने उसे कहा कि वो वही कर ले, लेकिन उसे भी वो थोड़ी ही देर तक कर पाती है और फिर थक जाती है। उसके बाद कुछ टाइम बाद तोमो आती है और वो कैरल और जुन को किसी अजीब पोजीशन में देख लेती है। तोमो ने जुन को पकड़ के डांटा और कैरल ने देखा कि जुन और तोमो के बीच क्या कनेक्शन है। कैरल ने प्रोक्लेम किया कि वो हार गई है और जुन के साथ अपनी ट्रेनिंग को क्विट कर रही है। इससे जुन और तोमो दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इस सब के बाद अब मिसूजो और कैरल एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपना केक खा रहे थे। कैरल ने मिसूजो से पूछा कि वो उसकी फ्रेंड बनेगी, लेकिन मिसूजो ने सजेस्ट किया कि वो उसकी फ्रेंड बनने से अच्छा तोमो को अपनी फ्रेंड बना ले। अगले दिन कैरल तोमो से मिलती है, जिसने अपने पियर्स द्वारा रिजेक्शन के फ्लैशबैक देखे थे, और उन्हें याद करती है कि किस तरह कैरल को सभी लड़कियों ने दोस्त बनाने से बचपन में ठुकरा दिया था। लेकिन तोमो ने खुशी से कैरल की फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट किया, जिससे कैरल बहुत खुश हो जाती है। फिर कैरल ने मिसूजो से भी पूछा दोस्त बनने के लिए और वो भी एग्री हो जाती है। तोमो ने जुन को बताया कि वो और मिसूजो कैरल के साथ फ्रेंड्स बन गए हैं। जुन ने एडमिट किया कि मिसूजो और कैरल दोनों ही बहुत पॉपुलर है स्कूल के अंदर
और जुन ने एक्सीडेंटली ये भी रिवील कर दिया कि एक टाइम पे वो मिसूज़ू को मिडिल स्कूल में डेट कर रहा था। तोमो को ये बात बहुत अजीब लगती है और वो जुन से पूछती है। जुन ने एक्सप्लेन किया कि वो और मिसूज़ू बीच कुछ नहीं है, लेकिन तोमो को अभी भी कुछ डाउट्स हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।